हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की थी, जिसके कुछ पोस्टुलेट हमने पढ़े थे कि जो पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नेग्लिजिबल होती है, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है तो एक पार्टिकल की वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूस मूव करता रहता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन, जितने भी हमने पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो हमने पोस्टुलेट पढ़े हैं, उनको अगर मैं मैथमेटिकली शो कर सकता हूँ, ठीक है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन की फॉर्म में उनको शो कर सकता हूँ मैथमेटिकली, ठीक है। जितने भी थ्योरेटिकल पोस्टुलेट थे, और जो काइनेटिक गैस इक्वेशन हमारे पास होगी वो होगी PV इजकल टू 1/3 mn u²। क्लियर? 1/3 mn u², ठीक है। हाँ जी, और ये इक्वेशन डिराइव कहाँ से हुई है? जो हमने थ्योरेटिकल पोस्टुलेट किए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, उनकी सिर्फ एक मैथमेटिकली फॉर्म हमने लिखी है, ठीक है। यहाँ पर P क्या होगा? प्रेशर ऑफ द गैस। P होगा प्रेशर ऑफ द गैस। V होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। M हमारे पास होगा मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। जो भी गैस का मॉलिक्यूल है उसका मास होगा M, ठीक है। और जो N होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और U होगा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ गैस। क्लियर? तो मैं जो पोस्टुलेट्स है उनकी मैथमेटिकली फॉर्म काइनेटिक गैस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे पता है कि कितने मॉलिक्यूल गैस में प्रेजेंट है, मींस N की अगर मैं बात करता हूं, और हर मॉलिक्यूल का मास कितना है, ठीक है। Me into N मैं लिख सकता हूं M मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उनका मास कितना है, तो वो किसके इक्वल होगा? टोटल मास कितना है गैस का, ठीक है। या फिर जैसे मैं एक बात बोलता हूं कि इस क्लास का मास कितना है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, कितने बच्चे प्रेजेंट है इस क्लास में और उनका अलग अलग का मास कितना है, उससे उसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल मास आ गया किसका? क्लास का, ठीक है। इसीलिए मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो वो आ जाता है मास ऑफ या फिर मोलर मास ऑफ गैस के बराबर। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं PV इजकल टू 1/3 mu²। क्लियर? PV इजकल टू 1/3 mu², ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं डिडक्शन ऑफ लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जो हमने लॉज पढ़े हैं, जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा है हमने, चार्ल्स लॉ पढ़ा है हमने, ठीक है, उनको हम कैसे डिड्यूस कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ठीक है, मैथमेटिकली कैसे डिड्यूस कर सकते हैं और
थियोरेटिकली कैसे डिड्यूस हम कर सकते हैं, ठीक है। डिडक्शन ऑफ लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी गैस से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं इसको PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? हाँ जी। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकली इसको डिराइव करते हैं। हम किसी भी गैस का मास ले लेते, वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि जो गैसियस पार्टिकल है उनकी जो वॉल्यूम है, उन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है वो इतने ml वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। हाँ जी। फिर क्या करते हैं, हम उनकी वॉल्यूम को कम कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को कम कर देते हैं, पिस्टन हमने लगा दिया है, ठीक है। प्रेशर को ज्यादा कर दिया, वॉल्यूम को कम कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हमने हाफ कर दी है, प्रेशराइज करके जो गैसियस पार्टिकल है उसकी वॉल्यूम को कम कर दिया है, ठीक है। हाँ जी। अब मैं बोल सकता हूं कि जब मेरे पास वॉल्यूम ज्यादा थी, तो जो गैसियस पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में मूवमेंट कर सकते थे, ठीक है। और अगर उन गैसियस पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस मिल रहा है, तो वो आपस में स्ट्राइक कम करेंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा मिल रहा है। और अगर वो कम स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे से या कम कोलाइड करेंगे तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो जो प्रेशर ऑब्टेन्ड है या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फिर उसने बोला अगर मैं उस वॉल्यूम को आधा कर देता हूं, ठीक है, मीन्स मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया है, वॉल्यूम को हाफ कर दिया है, तो इसका मतलब जो मूवमेंट है, मूवमेंट करने के लिए जो स्पेस है गैसियस पार्टिकल का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे या फिर वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे और प्रेशर क्या होगा, डबल एक्सर्ट होगा, ठीक है। वॉल्यूम को अगर मैं आधा करता हूं तो प्रेशर डबल हो जाता है, या फिर बोल सकता हूं कि वॉल्यूम को कम करता हूं तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनको मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं मिलता और वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे डिड्यूस कर सकते हैं हम इसको। हाँ जी। एज वी नो कि जो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है, एज वी नो काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है हमारे पास PV इक्वल टू 1/3 mn u², ठीक है। PV इक्वल टू 1/3 mn u² एंड m इंटू n होता है मास ऑफ गैस इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इक्वल होता है मोलर मास ऑफ गैस। तो मैं लिख सकता हूं इसको PV इक्वल टू 1/3 m u², ठीक है। PV इक्वल टू 1/3 m u², ठीक है। हाँ जी। मैं क्या करूंगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं 2/3 इंटू 1/2 m u², 2/3 इंटू 1/2 m u², ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। v मींस वेलोसिटी ऑफ द गैसियस पार्टिकल, और यहाँ वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है u से, तो ये क्या बनता है हाफ m u², काइनेटिक
एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो मैं, हाँ जी, PV इक्वल टू, हमारे पास आया 2/3 इक्वल होगा ये 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। PV इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, PV इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मुझे पता है जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पोस्टुलेट हमने पढ़ा है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैसियस पार्टिकल की, वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एज वी नो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू K इंटू टी। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्लियर? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को मैं पुट करता हूं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, क्लियर है? तो ये आ जाता है PV इक्वल टू 2/3 K इंटू टी, 2/3 K इंटू टी, क्लियर है? हाँ जी, यहां पर हम देखते हैं जो 2/3 है वो भी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है, मींस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसकी कई वैल्यू तो नहीं होती, ये भी कांस्टेंट है, और जो K है वो भी हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है, क्लियर है? और जो T है, ठीक है, T बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्लियर है? तो मैं इसको भी कांस्टेंट रखता हूं बॉयल्स लॉ में, क्लियर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूं PV इक्वल टू क्या आया, कांस्टेंट, या फिर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, क्लियर है? और यही मुझे डिड्यूस करना था, ठीक है। बॉयल्स लॉ यही बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या फिर PV इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसकी थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली डिडक्शन कर सकता हूं, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट होती है वो होती है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली प्रूफ करते हैं। थ्योरेटिकली क्या होगा कि मान लो मेरे पास टेम्परेचर कम है, प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब जो गैसियस पार्टिकल है वो बहुत कम जो वॉल्यूम है उसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो जो गैसियस पार्टिकल है उनको मूव करने के लिए स्पेस भी कम चाहिए होता है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जो गैसियस पार्टिकल है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर वेलोसिटी है गैसियस पार्टिकल की, वो भी बढ़ जाती है, मींस स्पीड बढ़ जाती है गैसियस पार्टिकल्स की, और अगर उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो बहुत दूर तक मूव करते हैं, ठीक है। तो उसको मूव करने के लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर वेलोसिटी कम है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी गैसियस पार्टिकल की, तो उसकी वॉल्यूम भी कम होगी, उसको घूमने के लिए जगह भी कम चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ा दी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो
उसको घूमने के लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए या फिर वॉल्यूम भी ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, ये था हमारे पास थ्योरेटिकल इसका डिडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकली भी हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे डिड्यूस करेंगे? एज वी नो हमारे पास पीवी इक्वल टू आया था 2/3 kT, 2/3 kT। ठीक है, पीवी इक्वल टू जो पीछे हमने डिड्यूस किया था बॉयल्स लॉ में 2/3 kT के इक्वल आया था, और वो आया कहां से था? वो आया था काइनेटिक गैस इक्वेशन से, जो कि होती है पीवी इक्वल टू 1/3 mL/u²। ठीक है, m इंटू n होता है मोलर मास ऑफ द गैस m/u²। ठीक है, 1/3 m/u²। मैं 2 से इसको क्या करता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर? तो ये आ गया था मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो पीवी इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू kT, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k, और इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करता हूं यहां। तो ये आ गया मेरे पास PV इक्वल टू 2/3 kT, 2/3 kT। क्लियर है? हाँ जी, 2/3 kT आ गया मेरे पास। मैं इसको लिख सकता हूं V/T इक्वल टू 2/3 इंटू K/P। ठीक है, 2/3 इंटू K/P। हाँ जी, 2/3 क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कांस्टेंट क्वांटिटी है। हाँ जी, कांस्टेंट क्वांटिटी है। K भी क्या है? कांस्टेंट है। और चार्ल्स लॉ में क्या, प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ V/T इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास मैथमेटिकली डिडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकली डिडक्शन किसका? चार्ल्स लॉ का। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डिडक्शन ऑफ डाल्टन्स लॉ, डिडक्शन ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं और उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है, अगर मैं उनको जोड़ दूं, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि उनका जो सम है, उनके पार्शियल प्रेशर का जो सम है वो इक्वल आता है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के। ठीक है, मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा उसके इक्वल आता है। ठीक है, हाँ जी, तो इसको मैं डिड्यूस कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है? डाल्टन्स लॉ को हम क्या कर रहे हैं? डिड्यूस कर रहे हैं। PV इक्वल टू 1/3 mL/u²। ठीक है, हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन होगा वो होगा PV इक्वल टू 1/3 mL/u²। मैं इसको लिख सकता हूँ P इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर के टर्म में लिखना है मुझे, 1/3 mL/u²/V। ठीक है, 1/3 u²/V। तो मैं लिख सकता हूं P1, मान लो कोई भी गैस है, उसके लिए जो प्रेशर है वो है P1। ठीक है, कंसीडर द प्रेशर P1, द प्रेशर P1 फॉर एनी गैस A। ठीक है, कोई भी गैस है उसके लिए प्रेशर है P1, तो मैं लिख सकता हूं P1 इक्वल टू 1/3, हाँ जी, उस गैस का जो मास होगा वो होगा m1, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे गैस के वो हो गए n1, और जो उसकी स्पीड होगी वो भी अलग होगी, वो
वो होगी U1 का स्क्वायर बाय V, ठीक है। P1 इक्वल टू 1/3 M1 N1 U1 का स्क्वायर बाय V होगा, ठीक है। सिमिलरली कोई गैस है B, फॉर एनी गैस B, ठीक है। कोई गैस है B, उसके लिए जो प्रेशर है वो है P2 इक्वल टू हुआ 1/3 M2 N2 U2 का स्क्वायर बाय V, ठीक है। ये आ गया, कोई भी गैस है हमारे पास B, उसके लिए प्रेशर, ठीक है, P2। अगर मैं दोनों गैसेस को मिक्स कर देता हूं किसी कंटेनर में, ठीक है। इफ बोथ द गैसेस आर एनक्लोज्ड इन ए वेसल, इफ बोथ द गैसेस आर एनक्लोज्ड इन ए वेसल, अगर दोनों गैसेस को मैं एनक्लोज कर देता हूं, ठीक है, वेसल में, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा P, ठीक है। टोटल प्रेशर होगा P, और वो किसके इक्वल होगा? इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। हाँ जी, 1/3 M1 N1 U1 का स्क्वायर बाय V प्लस 1/3 M2 N2 U2 का स्क्वायर बाय V, क्लियर है। और इनकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, ये हमें क्या दे रखे हैं, किसकी वैल्यू है? P1 की, ठीक है, और ये क्या है? P2 की। तो मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। और यही डाल्टन्स लॉ बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, क्लियर है, चाहे वो गैस कितनी भी हो, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम डिड्यूस कर सकते हैं हर लॉ को, ठीक है। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।